हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैब के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी पीजी में भी इंग्लिश आती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश के कुछ पार्ट्स रहते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश के वोकैब कितने इंपॉर्टेंट हैं इसकी महत्व इसी से पता चलती है कि 25 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो वो 25 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशन में या फिर आने वाले कई वनडे एग्जामिनेशन में, जो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन में वोकैब पूछे जाते हैं और काफी बच्चे इंग्लिश के वोकैब नहीं कर पाते हैं। तो बेटा वोकैब तो अनंत है, बहुत सारे हैं, हम उसे याद कैसे करें? तो हमने बेसिकली इंग्लिश को स्टार्ट किया है रूट वर्ड पर। कैसे? रूट वर्ड पर हम इंग्लिश देखेंगे, यानी एक वर्ड को हम पकड़ेंगे और उसी से कम जितने रिलेटेड वर्ड होंगे याद करेंगे। तो आज हमने एक रूट वर्ड को लिया है SIDE, साइड। इसका मतलब होता है हत्या, डेथ और मृत्यु। जहां किसी शब्द के पीछे, किसी वर्ड के पीछे साइड दिख जाए, SIDE दिख जाए, साइड, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो शब्द है वो हत्या से, किलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? किलिंग से संबंधित है। तो आइए हम 20 वर्ड आज अपने 20 वर्ड्स इसी पे देखते हैं और सिर्फ देखते ही नहीं, इसे आज ही के क्लास में मेमोराइज करने का भी प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला वर्ड है वो है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप किसी मानव जाति की हत्या कर रहे हैं, मानव की हत्या कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं होमो मतलब होता है आपके, होमो से बना है ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर कोई होमोसाइड करता है, मतलब कि कोई होमिसाइड करता है, क्या करता है? वो किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या कर रहा है, किसी इंसान की हत्या कर रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। अगर वो किसी इंसान को मार रहा है तो वो किसकी हत्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग की हत्या कर रहा है। वहां पर क्या यूज होगा? होमोसाइड यूज होगा। ठीक। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग सुनते हैं कि कई बार दंगा हो जाता है, उसमें किसी एक ही कम्युनिटी को, एक ही परिवार को मार दिया जाता है, तो वहां आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहां पर हुआ जेनोसाइड। तो अगर किसी एक ही फैमिली को या एक ही कम्युनिटी को मारा गया है, किल किया गया है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? जीनोसाइड होता है। क्या होता है? जीनोसाइड होता है। अब हम स्टूडेंट्स परिवार के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि अगर कोई अपने बहन की हत्या करता है, कोई अपनी माता की हत्या करता है, कोई पिता की हत्या करता है, कोई भाई की हत्या करता है, कोई पति की हत्या करता है या कोई अपनी वाइफ की हत्या करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तभी हमें याद रहेगा। अगर हम किसी शब्द को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो वोकैब हमें बिल्कुल नहीं याद होगा। स्टूडेंट्स, सिस्टर से बनता है, देखो सिस्टर यहां पर भी है, सोरो यानी एस यहां से भी है। तो अगर कोई अपनी बहन की हत्या करता है, द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अगर कोई अपनी बहन की हत्या करता है तो उसका मतलब क्या होता है? सोरोसाइड। क्या? सोरोसाइड। अगर कोई अपने हस्बैंड की हत्या करता है, द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, तो क्या? मैरिटिसाइड। क्या स्टूडेंट्स? मैरिटिसाइड। और अगर कोई अपनी माता की हत्या करता है, क्या अपनी मदर की हत्या करता है, तो देखो मदर से बना मैट्री। तो आप देखो दो चीजें इजी हैं, आपकी सिस्टर से बना सोरोसाइड, मदर से बना मैट्रिसाइड। केवल हस्बैंड और वाइफ का दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स। क्या रहता है? हस्बैंड का क्या है? मैरिटिसाइड और मदर का है मैट्रिसाइड। ठीक है। अगर कोई अपने पिता की हत्या करता है, द मर्डर ऑफ वंस फादर, तो क्या? पैट्रिसाइड। क्या स्टूडेंट्स? पैट्रिसाइड। एक तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो कि आपके पिता, आपके पेरेंट हैं, तो अगर आपने अपने पिता की हत्या की तो क्या हो सकता है वहां पर? अगर किसी ने अपने पिता की हत्या की, द मर्डर ऑफ वंस फादर, तो क्या हो सकता है? पैट्रिसाइड हो सकता है। ठीक। अब अगर कोई अपनी वाइफ की हत्या करता है तो एक्सोरिसाइड। क्या? एक्सोरिसाइड हो सकता है यहां पर। और अगर कोई अपने भाई की हत्या करता है, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अगर कोई अपने भाई की हत्या करता है तो क्या हो सकता है वहां पे? फैक्ट्रिसाइड। स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? फैक्ट्रिसाइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिशु बालक को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इन्फेंट। अगर कोई इन्फेंट यानी शिशु बालक की हत्या कर दे, छोटे बच्चे की हत्या कर दे, तो क्या होगा? वो इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट लिख दोगे ऐसे और साइड लगा दोगे, कुछ नहीं, इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या होगा? इन्फेंटिसाइड है, किलर ऑफ एन इन्फेंट। अगर कोई छोटे बच्चे की हत्या करता है तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। रेजिसाइड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो राजा थे पहले उन्हें रेगिना भी बोला जाता था। क्या? रेजिना, रेगिना। तो अगर कोई राजा की हत्या करता है तो उसे क्या बोला जाता है? रेजिसाइड। क्या? रेजिसाइड। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई चिल्ड्रन की हत्या करता है, देखो इन्फेंट और चिल्ड्रन में क्या अंतर है?
अगर कोई 1 साल 2 साल या फिर 6 महीने का बच्चा है तो उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, अगर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन अगर कोई 10-11 साल के बच्चे की हत्या करता है तो वो बच्चे चिल्ड्रन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फिलिसाइड। अगर कोई अनडेवलप्ड लैपी मतलब भ्रूण, अगर कोई भ्रूण हत्या कर देता है, अनडेवलप्ड लैपी की हत्या कर देता है तो उसे क्या बोलते हैं? फोर्टिसाइड, यानी उसे फोर्टस से बोलते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो वहीं से क्या बना है? फोर्टिसाइड। किलिंग ऑफ नेफ्यू, अगर कोई अपने भतीजे की, नेफ्यू मतलब जानते हो, तो नेफ्यू से बना नेपोटिसाइड, नेफ्यू से बना नेपोटिसाइड। अब अगर कोई आपके इर्द गिर्द जितने बायो में रहते हैं लोग या फिर अड़ोसी पड़ोसी, उनकी कोई हत्या कर देता है तो क्या होता है? बायोसाइड, किलिंग ऑफ बायो। अगर आप कोई अपने पेरेंट की हत्या कर देता है, पेरेंट में क्या आते हैं? माता पिता की अगर कोई साथ में हत्या कर देता है तो क्या आता है? पैरिसाइड। क्या स्टूडेंट्स? पैरिसाइड। अगर कोई अपने माता पिता की हत्या साथ में कर देता है तो क्या आएगा? पैरिसाइड। पेरेंट से आप निकाल सकते हो पैरिसाइड। फिर स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉपुलेशन, मान लीजिए कि 20-25 लोगों को, जैसे अगर एक ही कम्युनिटी को मारेगा तब तो मान लीजिए आपका हो जाएगा जीनोसाइड। लेकिन अगर वो अलग अलग कम्युनिटी को ऐसे सिर्फ मारता चला गया, किसी को नहीं देखा, तो उसने किसकी हत्या की? पॉपुलेशन की हत्या की, तो क्या हो जाएगा? पोपुलिसाइड। पोपुलिसाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर किसी ने खुद को लटका लिया, खुद को मार दिया, तो जानते हैं वो क्या बोला जाता है? सुसाइड। अगर आप लोग जानते हो घर में इंसेक्टिसाइड यूज करते हो, सब लोग यूज करते हो इंसेक्टिसाइड, तो क्या हो जाएगा वहां पर? जीव जंतु को, कॉकरोच को मारने के लिए, तो किलिंग ऑफ इंसेक्ट, क्या? इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड सब लोग यूज करते हो, प्लांट में डालते हो पेस्टिसाइड, क्या हो जाएगा उसे? किलिंग ऑफ प्लांट, पेस्टिसाइड। और स्टूडेंट्स, अगर आप खेतों में कीटनाशक डालते हो, जम्स को मारते हो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जर्मिसाइड। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फैमिली और कम्युनिटी, वंस नहीं ओन, सॉरी, अगर एक ही फैमिली को या एक ही कम्युनिटी को मारा गया तो क्या होगा? जीनोसाइड। द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अगर कोई अपने खुद की बहन को मार दे, सोलोसाइड। द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, अगर कोई अपने पति की हत्या कर दे, मैट्रिसाइड। मैरिटिसाइड। द मर्डर ऑफ वंस मदर, अगर कोई अपने माता जी की हत्या कर दे तो क्या होगा? मैट्रिसाइड। अगर कोई अपने पिता की हत्या कर दे, पैट्रिसाइड। और अगर कोई अपने पत्नी की हत्या कर दे तो क्या? एक्सोरिसाइड। अगर कोई अपने भाई की हत्या कर दे, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, क्या? फैक्ट्रीसाइड्स। और अगर कोई अपने इन्फेंट की हत्या कर दे, अगर कोई किसी शिशु बालक की हत्या कर दे, अगर कोई छोटे बच्चे की हत्या कर दे, क्या? इन्फेंटिसाइड्स। फिर आपका स्टूडेंट्स आता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चे की हत्या कर दे, जैसे 10 साल का, 11 साल का, 15 साल का, वो सारे क्या होते हैं? चिल्ड्रन ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा? फिलिसाइड। और अगर कोई अनडेवलप्ड लैपी, यानी जिसे भ्रूण में ही हो और भ्रूण हत्या कर दे तो उसे क्या बोला जाता है? फोर्टिसाइड। अगर कोई नेफ्यू की हत्या कर दे तो नेपोटिसाइड। अगर कोई अपने पेरेंट की हत्या कर दे, क्या? पैरिसाइड। और अगर कोई पॉपुलेशन की हत्या कर दे, किलिंग ऑफ पॉपुलेशन, उसे क्या? पॉपुलिसाइड। अगर कोई अपने आप खुद को मार ले, हिमसेल्फ को मार दे, किलिंग ऑफ हिमसेल्फ, सुसाइड हो जाएगा। अगर आप इंसेक्ट को मारते हैं, इंसेक्टिसाइड। अगर आप किलिंग ऑफ प्लांट करते हैं, पेस्टिसाइड। और अगर आप जम्स को मारते हैं तो जर्मिसाइड। ये स्टूडेंट्स 20 इंपॉर्टेंट ओकैब थे, 20 इंपॉर्टेंट ओकैब्स थे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आते हैं और आपके फ्रेजेस में भी आ सकते हैं। प्रयास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लगातार हम वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।